जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की तीसरी वीडियो में बना रहा हूँ। चैप्टर 1 दोस्तों हमारा चल रहा है। चैप्टर 1 हमारा जो चल रहा है उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बट हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, वो डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब देखिए, जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात किया करते हैं, किसी भी व्यावसायिक संगठन की हम बात करते हैं बेटा, तो उस संगठन का जो पैमाना है, किस स्तर पे वो काम कर रहा है, किस लेवल पर वो काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, कुछ बड़े लेवल पे काम करते हैं। भाई, आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो आपको अपने आसपास कोई परचून की दुकान भी दिखाई देगी, कोई हेयर कटिंग करने वाला भी दिखाई देगा, आपको कोई पनवाड़ी भी दिखाई दे सकता है। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। ये समझ लो कि ये खुद ही अपने बिजनेस के मालिक हैं, खुद ही ये उसके मैनेजर हैं। यहाँ पे समझ लो मटेरियल लाने का काम भी वो खुद करेगा, उसको बेचने का काम भी वो खुद करते हैं बेटा, है ना। तो होता क्या है ना, जब भी किसी छोटे लेवल पर हम किसी बिजनेस को देखा करते हैं तो यहाँ पर ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो आप खुद अकेले कर सकते हो। जैसे इनको अपनी दुकान में जो भी सामान रखना है वो अपनी दुकान में खुद ला सकते हैं यार, उसको बेचने का काम भी खुद ही करते हैं। आप देखो, पान वगैरह भी जो भी बना रहे हो वो भी खुद ही बनाते हैं। लेकिन जब हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और बड़े से मतलब काफ़ी बड़ी की बेटा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एमएनसी हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी गोरे गोरे लोगों को बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो ऐसा है ना, ये समझ लो कि भाई ये जो बंदा है ये हमारे डिपार्टमेंट का या फिर बिजनेस का हेड है भाई, ठीक है। अब इस हेड ने भाई पूरे बिजनेस को काम के हिसाब से ना कई डिपार्टमेंट में बांट दिया है। ओके, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट बना दिया है, ऐसे सेल्स का एक अलग डिपार्टमेंट इसने बना दिया है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में इसको हेड बना दिया, इस वाले डिपार्टमेंट में भाई इसको हेड बना दिया, इस वाले डिपार्टमेंट में इसको हेड बना दिया, इन चारों के इस डिपार्टमेंट में इसको हेड बना दिया। तो आप देख सकते हैं एक जो मैनेजर ऊपर बैठा हुआ है उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम थे उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दिया, और उस हर डिपार्टमेंट का भी क्या बना दिया, एक हेड बना दिया है। तो बच्चों इस तरह से देखो होता है, ऊपर से अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्डर्स नीचे की तरफ दिए जाते हैं भाई। हाँ, नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई वो सजेशंस हैं, वो नीचे सुझाव, नीचे से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके सॉल्यूशंस हैं, उसके सजेशन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बाकी ऑर्डर की बात की जाए भैया तो ऊपर से नीचे आएगा, अथॉरिटीज़ ऊपर से नीचे आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आया करेंगी। तो बच्चों ये इस प्रकार से कुछ हुआ करता है भाई। अब देखिए, यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग की बेटा हम लोगों ने बात करी है। आप देख सकते हैं ये तो भैया पूरे विश्व में ये काम कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बेटा ये काम कर रहे हैं। अब सोचो ये अकेला बंदा सीईओ है, अब इसके नीचे कितने सारे लोग होंगे, फिर उनके नीचे कितने सारे लोग होंगे भाई। तो ऐसे आप देख सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सारे लेवल पे हो रहा है बच्चों। तो इन सभी लेवल को बेटा हम क्या करते हैं, बांटना चाहते हैं भाई। इन सभी मैनेजर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल में बांटना चाहते हैं, उनके काम के आधार पर, उनकी अथॉरिटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करना चाह रहे हैं भाई। तो इसलिए बेटा यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात आई है। देखो इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। द मैनेजमेंट refers to the line of division that exists between various managerial position in an organization. As the size of the company and workforce increases, the number of level in management increases along with it. जैसे जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि भाई अगर छोटे लेवल पे काम हो रहा है तो ज़्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके जो काम का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े स्तर पर बेटा आप काम कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भाई आपको अलग अलग लेवल बनाने पड़ेंगे मैनेजमेंट के। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट के टोटल लेवल होते कितने हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 3 लेवल होते हैं भाई। सबसे पहला हमारा ये टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा हमारा आता है लो लेवल। ये जो टॉप लेवल है दोस्तों, ये समझ लो कि देखो ऐसा होता है ना, जब किसी कंपनी की बात किया करते हैं तो कंपनी के जो मालिक हैं वो आपको मालूम है वो शेयर होल्डर होते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं वो, अच्छा इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ भाई, इसका कलर चेंज कर दिया जाए। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं भाई वही तो कंपनी के ओनर हैं। ओनर कौन है भाई, जो कंपनी के शेयर होल्डर है। अब आपको मालूम है शेयर से होते हैं यार, लाखों करोड़ों लोगों के पास होते हैं यार। अब हर किसी को तो आप कंपनी को चलाने के लिए नहीं बोल सकते ना। तो ये जो भी लोग होते हैं इनके द्वारा क्या होता है ना, कंपनी को रन करने के लिए, स्मूथली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली रन करने के लिए एक मैनेजमेंट की टीम बनाई जाती है जो पूरे बिजनेस को संभालती है भाई। तो जिनको ये शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं भाई वो हमारे
टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं भाई। इसमें हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा COO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO, ऐसे प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। इनफैक्ट आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपने देखा होगा ना कई सारी फिल्मों में, कई सारे टीवी सीरियल्स में कि किसी रूम में बैठ के काफ़ी सारे 10-12 बुढ़े लोग होते हैं, कुछ उसमें जवान भी होते हैं हालांकि, और वो यहाँ पे आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, आज से मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, आज से मैं यहाँ का CEO हूँ, यहाँ से मैं इसका मालिक हूँ, मैंने इतने % शेयर खरीद लिए हैं, अब से मैं इस कंपनी का मालिक बन गया हूँ। अच्छा, हम वहाँ पर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वहाँ पर हम 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वहाँ से हमारी 300 करोड़ की डील होगी। तो इससे करोड़ लाखों करोड़ के लोग बातें क्या करते हैं, तो भाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यार, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहाँ आएगा भाई, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद बारी आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो देखो ये जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है यार, तो ये समझ लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, इन लोगों ने कंपनी के लिए पॉलिसीज डिसाइड करनी है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं, कंपनी के लिए जिन भी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं, उन सब की अरेंजमेंट का काम भाई ये टॉप लेवल करने वाला है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को करना है। लेकिन जो चीज़ इन्होंने डिसाइड कर ली है, ठीक है, तो देखो इन्होंने कोई चीज़ सोच ली कि भैया ठीक है, इस साल हमें अपनी सेल्स को डबल करना है, हम अपने प्रोडक्शन को डबल करना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये लोग खुद ही अब मशीन पे जाके अब छेनी हथौड़ा मारना शुरू कर देंगे, तो वो काम खुद नहीं करेंगे भाई, ये काम नीचे भैया डेलीगेट कर दिया जाएगा। ये काम ये अपने सबॉर्डिनेट्स को बता देते हैं कि भाई ठीक है, तुम इस वाली ब्रांच पर ये काम करवाओ, उस वाली ब्रांच पर वो काम करवाओ, मेरे को यहाँ पर इस बार इतनी सेल्स चाहिए, प्रोडक्शन इतना चाहिए, ये काम, ये मतलब जो भी है अपने जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिसाइड किए हैं, जो भी टारगेट इन्होंने सेट किए हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बता देते हैं भाई, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखो कौन कौन आएगा, तो भाई देख लो ऊपर जैसे हेड बैठा हुआ था, जो सबसे टॉप क्लास बंदा है वो ऊपर बैठा हुआ है भाई, तो उसने पूरी कंपनी को ना अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना है, अलग अलग ब्रांचेस में बांट देना है कि हाँ भाई इस ब्रांच में ये होगा, उस ब्रांच में वो होगा, या फिर इस डिपार्टमेंट में ये होगा, इस डिपार्टमेंट में हम सिर्फ सेल्स से रिलेटेड बात करेंगे, उस डिपार्टमेंट में सिर्फ हम फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे। तो अलग अलग काम के आधार पर हम पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बांट दिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है, डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है भाई। तो बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट में जब काम को बांट दिया जाता है, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड भी बना दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर, इसी तरह से दोस्तों हमारा सेल मैनेजर हो सकता है भाई, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है। तो ये सब लोग कहाँ पर आ जाते हैं यार, ये सब आ जाते हैं मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल पे, ठीक है बच्चों। फिर जब ये भी हो जाएगा भाई, तो देखो अब ऐसा है ना, जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो खुद प्रोडक्शन नहीं करता भाई, वो क्या करता है, वो बंदे हायर करता है और एक्स्ट्रा बंदे हायर करता है, लेबर हायर करता है, वर्कर हायर करता है, फिर ये उनसे काम करवाएगा भाई। बात समझ में आ रही बच्चों। तो होता क्या है भाई, ये जो मिडिल लेवल मैनेजर है, तो ये क्या करते हैं, बंदे यहाँ पे हायर किए जाते हैं, तो उनमें से भी बेटा क्या होता है, एक सुपरवाइजर बना दिया जाता है, और वो सुपरवाइजर को बोला जाता है कि भाई जो भी वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनके काम को देखो, उनकी क्वालिटी को चेक करो। तो भाई लोग वो जो सुपरवाइजर है बेटा, वो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन है, सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर। यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं भाई, कंपनी के जो मालिक है वो यहाँ पर हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। अब यहाँ जो डिपार्टमेंट बना, इसमें भी भाई क्या हुआ, अब यहाँ पे तो काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एक हेड इसको बना देते हैं, एक सुपरवाइजर इसको बना देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो उन सब में से बेटा क्या, किसी एक को टीम लीडर बना दिया जाता है, किसी को बेटा वहाँ पे गैंग लीडर बना दिया जाता है। तो वो सब बेटा क्या है, वो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है यार। इसको ना एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ भाई। आप लोग इनको जानते हो भाई, इन्हें जानते हो आप लोग, ये कालीन भैया हैं भाई हमारे, कालीन भैया। कालीन भैया मिर्ज़ापुर आप लोगों ने देख रखी होगी भाई, काफ़ी फेमस वेब सीरीज़ है। अब इनको तो भैया मीम के तौर पर बेटा इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी जो कालीन भैया ना, इनकी खास बात क्या थी भाई, कि भैया ये दबंग है बंदा, ठीक है ना, मतलब काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी रुतबा है इनके पास, और इनका जो है ना कट्टों का व्यापार है। कट्टा बेटा वो थैला झोला मत समझ लेना भाई, कट्टा बंदूकों का व्यापार है भाई इनका। अब ये जो है ना, ये चाहते कि भाई इनका बंदूकों का व्यापार फलता फूलता रहे, ठीक है। अब ऐसा है ना यार, इस उम्र में भाई बंदा खुद तो हर एक डीलिंग खुद नहीं करेगा ना भाई, कि हाँ प्रोडक्शन भी खुद देखता रहे, मार्केटिंग भी खुद देखता रहे, सेल भी खुद देखता रहे, तो भैया ऐसे तो ज़िंदगी कहाँ एंजॉय कर पाएगा भाई। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, अपने नीचे बेटा कुछ लोगों को हायर करते हैं। अब देखो ये हमारे बबलू भैया हैं, ये हमारे गुड्डू भैया हैं, बबलू भैया, गुड्डू भैया। अब जो है ये नरम दिल के हैं भाई, ये गरम दिल के हैं भैया, ये दिमाग से सोचने वाले हैं भाई, और ये हाथों से समझाने वाले हैं,
ठीक है। ये बंदूकों का थोड़ा कम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और ये बेटा हर टाइम दहड़ पैड़ करते रहते हैं भाई। अब देखो ये जो हमारे कालीन भैया हैं इन्होंने इन दोनों को हायर किया, ठीक है, और इनसे कहा कि ठीक है भाई इस बार हम जो अपना बंदूकों का व्यापार कर रहे हैं ना, हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हमारी जो सेल पिछली बार थी हम अब चाहते हैं कि सेल उसकी डबल हो जाए। तो भाई ये उनको बोलेंगे अगर सेल डबल करनी तो प्रोडक्शन में डबल करना पड़ेगा। तो ये बोलेंगे क्या कि भाई ठीक है प्रोडक्शन डबल कर दो, तेरे को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं दिलवा रहा हूँ, तेरे को स्पेस चाहिए वो मैं दिलवा रहा हूँ, किसी चीज़ में परमिशन चाहिए तो वो मैं दिलवा रहा हूँ। तो भाई जितने भी रिसोर्सेज को अरेंज करने का काम है वो हमारे कालीन भैया करते हैं भाई। कालीन भैया ना इनके पास पैसा भी पहुंचा देते हैं, रॉ मटेरियल भी पहुंचा देते हैं, जो भी सामान बेटा इन दोनों को चाहिए ये वहां पर पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करना है, यहाँ से ऑर्डर आए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, यहाँ से टारगेट सेट हुए, गोल सेट हुए, वो गोल बेटा इनको कम्युनिकेट कर दिए गए। इन्होंने बोला प्रोडक्शन को डबल कर दो, प्रोडक्शन को डबल कर दो। इन्होंने क्या बोल दिया कि ठीक है सर पैसा भी पहुंचाओ और रॉ मटेरियल भी पहुंचाओ, तो ठीक है ये उनको पहुंचा देंगे। अब जो है बेटा अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे अपनी फैक्ट्री में, फैक्ट्री, ठीक है। अब फैक्ट्री में बेटा क्योंकि बहुत सारे वर्कर हैं, अब हर एक वर्कर से तो अलग अलग बात नहीं करेंगे ना भाई, हर एक वर्कर से अगर बात करने लग जाएंगे तो बेटा इनकी तो ज़िंदगी ऐसी खराब हो जाएगी, इनकी भी ये कहाँ से बिजनेस संभाल पाएंगे। इनको बहुत कुछ देखना है यार, जो भी बिजनेस हो रहा है उसका हिसाब किताब वगैरह बहुत सारी चीज़ बेटा इन लोगों को देखनी है। तो ये क्या करते हैं, फैक्ट्री लेवल पे जो काम हो रहा है, जो वर्कर लेवल पे जो काम हो रहा है बच्चों, वहाँ पर क्या होता है उनमें से ना एक हेड बना दिया जाता है, ठीक है। उस हेड को बोला जाता है भैया सुपरवाइज़र, ठीक है। इन्होंने हमारे बबलू भैया ने एक सुपरवाइज़र बना दिया। हमारी जो फैक्ट्री है मेरे दोस्तों, फैक्ट्री में देख सकते हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब गुड्डू भैया बबलू भैया हर किसी को तो भैया अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव नहीं बताते रहेंगे ना कि हाँ भाई इस बार प्रोडक्शन डबल करना है, इस बार प्रोडक्शन डबल करना है। तो ये गुड्डू भैया और बबलू भैया क्या करते हैं, इन सब में से एक बंदा चूज कर लेंगे भाई, या फिर एक बंदा ऐसा हायर कर लेंगे जो कि हमारे ये भाई साहब हैं, इनको हायर कर लिया गया है और इनको बोल दिया गया भाई कि भैया ठीक है इस फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है तू है, यहाँ से जो भी बंदूक निकलेगी भाई बंदूक अच्छी क्वालिटी की निकलनी चाहिए, और हमने जितना टारगेट तेरे को दिया है ना उतनी बंदूकें यहाँ से ज़रूर निकलनी चाहिए। अगर बंदूक खराब निकली, क्योंकि होता है ना जैसे फिल्म में आपने देखा हो कई सारी बंदूकें झंडू बंदूकें निकलती हैं, यानी कि गोली चलाओगे भैया तो फट के फ्लावर बन जाती है भाई। तो ये भैया इनको बोल देते कि भैया देख अगर कोई भी झंडू बंदूक निकली तो वो जो बंदूक हम तेरे से चलवाएंगे, और बंदूक फट के फ्लावर होगी बेटा तो ठीक है वो तेरी जिम्मेदारी है भाई फिर, ठीक है। तो भाई ये बंदा क्या करेगा, ऊपर से यहाँ से जो भी मैसेज मिला है वो मैसेज बेटा उसके अकॉर्डिंग ये अपने वर्कर से काम करवाएगा, खुद काम नहीं करेगा, काम करवाएगा। उन्होंने बोला प्रोडक्शन डबल करो तो भैया इनको बोल देगा प्रोडक्शन डबल कर दो। इन्होंने जैसी क्वालिटी मांगी है ये उनको वैसी क्वालिटी बनाने के लिए बोलेगा। जहाँ पर इनको जरूरत पड़ेगी इन लोगों को असिस्ट करने वाला ये बंदा है, इसको जहाँ जरूरत पड़ेगी इनको असिस्ट करने वाला वो बंदा है, और उनको जहाँ जरूरत पड़ेगी उनको असिस्ट करने वाला ये बंदा है भाई। तो भाई लोग ये आप समझ सकते हैं कि हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। हमारे जो मालिक है कंपनी के उन्होंने इनको हायर कर रखा है बिजनेस को चलाने के लिए। फिर इन्होंने इनको हायर कर लिया भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और इन्होंने इनको हायर कर लिया लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। तो देखो इस प्रकार से चलता है। फिर लास्ट जो हमारा बेटा वो वर्कर लेवल होता है, वो लेबर वाला लेवल है भैया, ठीक है। वहाँ पे सारे वर्कर हैं, उनको असिस्ट करने वाला, उनको मैनेज करने वाला, उनको सुपरवाइज करने वाला लोअर, इनको गाइड करने वाला मिडल, इनको गाइड करने वाला टॉप। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हैं, यहाँ पर टारगेट सेट हो रहे हैं, कंपनी के लिए पॉलिसीज यहाँ सेट हो रही हैं। और अच्छा ये भी समझ लो दुनिया जो है ना भाई, दुनिया की नज़रों में ये दिखेंगे हमेशा। आप लोग इनको नहीं जानोगे, आप इसको नहीं जानोगे, आप इनको नहीं जानोगे। अगर मैं बोलूँ फेसबुक के मालिक कौन है तो आप बोलोगे क्या CEO तो मार्क जुकरबर्ग है। मैं बोलूँ भैया ये जो रिलायंस जियो वगैरह चल रहा है इनके मालिक कौन है, सबके दिमाग में मुकेश अंबानी का नाम आ जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों। तो देखो आप ना किसी भी कंपनी के ना जो मेन जो उसको रन करने वाले लोग होते हैं उन्हीं की शक्लें जानते हो भाई, उन्हीं के नाम जानते हो। मिडिल लेवल लो लेवल पे कौन काम करे बट इतना ज़्यादा उनको नहीं जाना जाएगा भाई। बात समझ में आ रही बच्चों। तो देखो ऐसा होता है मीडिया के सामने जाने की जो बात होती है बेटा वो इनकी होती है। शेयर होल्डर ने इनको अपॉइंट किया था तो अपने मालिकों के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं की है भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो बच्चों रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना, लोअर लेवल मैनेजमेंट को सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, ये सब काम इनका है। जब इनकी बात है कि भाई ये क्या करते हैं तो भाई इनका जो मुख्य काम है उन्होंने जो भी प्लान डिसाइड किए हैं
उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का काम भाई इन लोगों का है, काम करवाने का जो काम है भाई वो इनका है भाई, ठीक है। अच्छा, उनके जो मैसेजेस हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें नीचे तक कम्युनिकेट करने का काम वो इनका है भाई, ठीक है। अच्छा, इनके जो जरूरतें हैं, इनकी ज़रूरतों को, ये जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनको भी तो चीज़ों की आवश्यकता है ना, कुछ ना कुछ जरूरतें पड़ती होंगी, तो इनके मैसेज को ऊपर पहुंचाने का काम भी किसका है भाई, ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। तो बच्चों फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, तो भाई इनका सिंपल काम ये है कि भैया वर्कर के बीच में रहो, उनको गाइड करो, उनके काम को देखो, कोई गड़बड़ ना करे, क्वालिटी भैया मेंटेन करके रखो, जो क्वालिटी मांग रहे हो वो क्वालिटी दिलाओ, जो क्वांटिटी तुमसे मांग रहे हैं वो क्वांटिटी तुम इनसे दिलवाओ, ठीक है। कोई बंदा गड़बड़ ना करे, ऊपर से जो मैसेजेस आ रखे हैं उसको यहाँ तक कम्युनिकेट करो। बंदा कोई गड़बड़ कर रहा है तो इनको मोटिवेट करो भाई। अच्छा, जैसे ये भी कोई गड़बड़ करे भैया, तो मोटिवेट करने का काम उनका है भाई, ये इनको मोटिवेट करेंगे यार। तो यही बेटा आपस में सिर से चलता रहेगा। तो बच्चों ऊपर के मैसेज नीचे पहुंचा रहा है और नीचे के मैसेज को बेटा ये ऊपर पहुंचा रहा है यार। तो बच्चों इस ये टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है भाई, यही सब चीज़ें बेटा अब आपको इसकी थ्योरी में दिखाई देंगी। फटाफट से बेटा मैं आपको एक बार थ्योरी में दिखा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आपको किताबों में मिलेंगे यार। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये ध्यान रखना भाई, इसका एक नाम और है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, मैनेजरल लेवल, ठीक है। ये तीनों नाम से बेटा हम इसको जान सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन आएगा भैया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ यहाँ पर आएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये भी आ जाएगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ भी यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर वो भी यहाँ पर आ जाएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी बेटा सब हमारे इसमें आ जाएंगे, ओके। अच्छा, हम कह सकते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, दिस इज अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उन सब के लिए भैया यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये लोग जवाबदेह होंगे किसको, हमारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये भैया हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं बेटा, वो हम देख सकते हैं, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसीज हो गया, उनको डिसाइड करने का काम, उनको निर्धारित करने का काम इनका है। जो अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव, मतलब मिडिल लेवल पे जो भी मैनेजर काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं का ही है। रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल हो गया बेटा, बाकी जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सब दिलवाने का काम भाई इनका है। बजट का अप्रूवल भाई यही लोग करते हैं। और कीपिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटरप्राइज एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, बेटा मैंने बोला ना कि दुनिया को भैया यही लोग दिखाई देते हैं। मुकेश अंबानी को आप देख सकते हैं भैया, राजदीप सरदेसाई को ये इंटरव्यू दे रहे हैं यार। मीडिया में जो भी जाने का काम होगा भैया, वो कंपनी का हेड क्या करेगा भाई, दुनिया को यही दिखेगा, अखबारों में इनके नाम आएंगे कि हाँ भाई इसकी कंपनी अब ये करने वाली है। तो बच्चों इस तरह का चलता है भाई। तो ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है मिडिल लेवल, इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल भी आप इसको कह सकते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, इट इज ऑल्सो रेफर टू द एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया कि भैया मेन एग्जीक्यूशन का काम यही क्या करते हैं, दे आर सबऑर्डिनेट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई जो हमारे मालिक हैं कंपनी के जो मालिक हैं, इनसे जो नीचे लोग हैं और जो लोअर लेवल है, इनसे जो ऊपर लोग हैं, वो कौन है भाई हमारा, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है भाई, ठीक है, ओके। तो देखिए कहता कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है भैया। लो लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन यही देंगे। फिर और कुछ बोला गया है, द मिडिल लेवल मैनेजर आर इन चार्ज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग वगैरह सब यही करवाएंगे, बस ठीक है, ओके। अब देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स of the organization in accordance with the policies and directives laid out by the top level management। भाई जैसे ऊपर से ऑर्डर आ रखे हैं भैया, उनके द्वारा बनाए गए पॉलिसीज के बेसिस पे बेटा हम लोगों ने क्या करना है, उन मैसेजेस को नीचे तक भैया हम लोगों ने पहुंचाना है उनका, और जो उन्होंने टास्क दे रखे हैं उनका एग्जीक्यूशन बेटा हम लोगों को करना है यार, ओके। पार्टिसिपेटिंग इन द हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। लोअर लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको हायर करने का काम भी भाई यही करेंगे, उनकी ट्रेनिंग का काम भी यही करेंगे। डेजिग्नेट सर्टेन टास्क, भैया ठीक है, उनको कोई काम अगर आपने सौंपना है भाई, तो वो काम भी बेटा आपको ही सौंपना पड़ेगा, ठीक है। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो भी काम उनके लिए बेटा डिसाइड होंगे, वो इनके द्वारा लोअर लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाए जाएंगे। यानी कि टॉप लेवल का जो बंदा है ना, वो डायरेक्टली लोअर लेवल पे बात नहीं करेगा, वो मिडिल लेवल से बात करेगा, फिर मिडिल वाला लोअर के पास जाएगा भाई, ठीक है। सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड डेटा टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी जिस प्रकार का भाई काम हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, उसकी प्रॉपर जो रिपोर्ट होगी बेटा, वो
वो जो है बेटा ये लोग उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और इंस्पायरिंग लोअर लेवल, ठीक है भाई, ओके, इंस्पायरिंग का काम तो करना है भाई इन्होंने यार। फिर तीसरा हमारा आता है बेटा सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। तो वही चीज बेटा यहाँ पर हमारे सुपरवाइजरी लेवल है यार, जो भी काम हो रहा है भाई उसको चेक करो, काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, ओके। सुपरवाइज करने का काम बेटा यहाँ पर है, ये चीज बेटा मैंने आपको भी समझाई है, देखो पढ़ लेते हैं इसको। द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द सुपरवाइजरी और द ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजर। दे ओवरसी एंड डायरेक्ट द ऑपरेटिव एम्प्लॉइज, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम एड्रेसिंग द फंक्शन ऑफ द फर्म एज इंस्ट्रक्टेड बाय द मैनेजर्स अबव देम, ठीक है भाई। ऊपर से जो ऑर्डर इनके पास आ रखे हैं, इनके पास ऊपर से जो ऑर्डर आ रखे हैं, उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग बेटा ये क्या करते हैं, अपने वर्कर से काम करवाएंगे यार। फिर देखिए बच्चों, इनकी हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखिए तो ऐसा है, टू एलोकेट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑपरेटिव एम्प्लॉइज। बच्चों मैंने बताया ना, ये जो भैया हमारा सुपरवाइजर है वो एम्प्लॉय को गाइड करेगा, जो भी ऊपर से उसको ऑर्डर मिल रखे हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा ये एम्प्लॉय को गाइड करेगा भाई, ठीक है। टू कम्युनिकेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ठीक है। ऊपर से जो गोल ऑब्जेक्टिव है, देखो सेम ही पॉइंट बेटा यहाँ पे बार बार चलते रहेगा यार। ओवरसीइंग बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, हमारे जो वर्कर हैं उनकी वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और जो क्वांटिटी टारगेट सेट की गई थी क्या उतना प्रोडक्शन हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सब काम बेटा कौन इंश्योर करेगा, ये सब काम हमारे सुपरवाइजर को इंश्योर करना पड़ेगा। एक्टिंग एज मीडिएटर बाय कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम एंड सजेशन। देखो यार, इनको जो समस्याएं आ रही हैं, इनको कोई औजार इनको कोई चाहिए बेटा, कोई टूल्स कोई किट बेटा आप इनको चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट उनको बताएंगे। कोई परेशानियां इनको आ रही हैं तो ये उनको बताएंगे, फिर ये अपने ऊपर वालों को बताएंगे, फिर ऊपर वाले और ऊपर वालों को बताएंगे यार, ओके, ठीक है। और कुछ है तो बच्चों यही सब जो है हमारे 3 मैनेजमेंट के लेवल है यार। इनको एक बार बेटा आप लोग पढ़िएगा, बुक में एक बार क्या लिखा है उसको एक बार जरूर देखिएगा। मैंने आपको ऊपर से पूरा समझा दिया है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलेंगे फंक्शंस की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट का मीनिंग यार हम लोगों को मालूम है कि ठीक है, हमने अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, ओके, वो सब चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। अब जो है बच्चों, फंक्शन का जो काम है वो क्या चीज़ है भाई, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव तो करना चाहते हैं, बट अपने ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर पाएंगे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा भाई। हमें ऑब्जेक्टिव मालूम है भाई, हमने अपने ऑब्जेक्टिव मालूम है, ठीक है, लेकिन हम अपने उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें क्या, तो उनकी बड़ी पूरी लिस्ट है यार जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। कुल मिला के जब हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात क्या करते हैं, तो देखिए 5 फंक्शन हमारे होते हैं बच्चों। एक होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस वीडियो में हम बस इनके मीनिंग समझेंगे, बस मीनिंग को ही बेटा हम लोगों ने समझना है। बाकी प्लानिंग के ऊपर पूरा एक अलग से यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा एक अलग चैप्टर है भाई, स्टाफिंग के ऊपर पूरा एक अलग चैप्टर, डायरेक्टिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, कंट्रोलिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर है भाई। तो 5 यूनिट जो है बेटा, 5 चैप्टर जो इनके ऊपर इंडिविजुअल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस मीनिंग समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आप इन 5 के नाम लिख दोगे और उनके बारे में लिख दो कि होता क्या क्या है। बाकी डिटेल बेटा प्लानिंग में भी भैया कई सारे स्टेप्स होते हैं, वो बेटा वो अलग से वीडियो में बताऊंगा मैं। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको बेटा मैं अलग अलग से बताऊंगा। तो एक एक करके बेटा हम इनकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे प्लानिंग की, कि प्लानिंग का मीनिंग है क्या चीज बेटा, प्लानिंग का मतलब क्या है। तो देखिए प्लानिंग एक ऐसा शब्द है, देखो हिंदी में बोला करते हैं नियोजन। नियोजन, किसी भी काम को करने के लिए पहले से योजना बनाना। आप कई बार बोलते हो प्लानिंग करना, तो बच्चों प्लानिंग क्या है, किसी भी काम को जब हम करने वाले हैं तो करने से पहले बेटा आप लोग ये सोच लेते हो कि करना क्या है, करना कैसे है, करना कब है, करना क्यों है। तो वो सब चीज़ें बेटा क्या है, उन सबको आप पहले से अगर सोच लेते हो तो बड़ा यही चीज़ क्या है भाई, प्लानिंग है यार, ओके। देखो क्या बोला गया, इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट डील्स विद चॉकिंग आउट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। देखिए बच्चों होता क्या है ना, जब भी हम कभी किसी भी काम को करने वाले होते हैं तो उस काम को करने से पहले हमको कई सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। मैं जिस डिजिटल स्क्रीन पे बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, इस डिजिटल स्क्रीन की जो कॉस्ट आती है भाई वो 2.5 लाख रुपए की डिजिटल स्क्रीन थी भाई मेरी, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब मैंने इसको लेना था तो उससे पहले यार मैंने ना मार्केट में जितनी भी सारी डिजिटल स्क्रीन थी ना, सबके नाम सोचे कि ठीक है भाई, मार्केट में एक मैक्स हब नाम की कंपनी चला करती है, मार्केट में एक बैंक्यू नाम की कंपनी चला करती है, मार्केट में न्यू लाइन नाम की कंपनी है, ऐसी 8-10 कंपनियाँ
थी यार, तो फिर मैंने भैया सबके नाम पहले अलग से लिखे भाई, ठीक है। फिर मैंने सबकी कॉस्टिंग देखी, क्योंकि भाई 2-2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट तो छोटी नहीं है ना भाई, इन्वेस्टमेंट तो बड़ी है। ऐसे जब हम बिजनेस की भी बात करते हैं तो तुम एक्सपेंशन की बात कर रहे हो कि हाँ भाई हमें नई ब्रांच खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, हमें ये मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है यार, तो उसके लिए बेटा आपको प्रॉपर सोचना पड़ता है भाई पहले। तो बच्चों जब मैंने ये डिजिटल स्क्रीन लेनी थी तो मैक्सअप की बात करें, बैंक्यू की बात करें, न्यू लाइन की बात करें, तो होता क्या बेटा, मैंने सब की पहले कॉस्ट को देखा कि भाई ये कितने का मिल रहा है, ये कितने का मिल रहा है, ये कितने का मिल रहा है। फिर मैंने इनकी लाइफ भी देखी कि इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है। फिर मैंने ये भी देखा इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इनकी गारंटी कितनी है, ठीक है। तो ये लोग बाद में कैसी सर्विसेज तुमको प्रोवाइड करते हैं, इन सब चीज़ों को बेटा मैंने सोचा, और जब इन सब चीज़ों को सोच लिया तो उसके बाद बेटा जो सबसे बेस्ट निकला वो प्रोडक्ट बेटा मैंने यहाँ पर लिया बच्चों। ओके, तो प्लानिंग में भी बेटा वही चीज़ है, आप किसी मशीनरी को अगर खरीद रहे हो भाई, तो आप पहले दुनिया भर में जितनी भी मशीन है बेटा, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनके बारे में आप लोग सोचा करते हो, फिर उनको बेटा थोड़ा सा आप इवेलुएट करते हो कि भैया ठीक है जो कॉस्ट हमने इस पर लगाई है उसको हम कितनी जल्दी रिकवर कर लेंगे। मैंने ये डिजिटल बोर्ड अगर लिया तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इसकी जो कॉस्ट है उसको मैं कितनी जल्दी रिकवर कर पाऊंगा, उन सब चीज़ों को बेटा आप लोग को ध्यान में रखना पड़ता है यार। उसके बाद ही बेटा आप क्या करते हो, अपना कोई डिसीजन लेते हो यार। तो बेटा प्लानिंग वही चीज़ है, भविष्य में आप क्या करने वाले हो बेटा उसके लिए आपने पहले से सोचना है भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो गोल्स है बेटा उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। आप अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो अच्छे रास्ते भी हैं, बुरे रास्ते भी हैं, तो उन दोनों रास्तों के बारे में बेटा आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भैया यहाँ पर रिस्क कितना है, यहाँ पर रिस्क कितना है, यहाँ पर रिटर्न कितना है, यहाँ पर रिटर्न कितना है। बाद में बेटा फाइनली आप क्या करोगे, एक डिसीजन लिया करते हो भाई, ठीक है। हमारे बेटा अकॉर्डिंग टू कुंट्स इन्होंने डेफिनेशन भी दी थी यार, मैनेजमेंट की परिभाषा इन्होंने दी थी कि भैया दूसरों से काम करवाने की कला प्रबंधन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इन्होंने बेटा प्लानिंग की भी एक डेफिनेशन दे रखी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। व्हाट टू डू क्या करना है, कब करना है और कैसे करना, भैया इस चीज को तुम पहले ही सोच लो, यही प्लानिंग है यार, ठीक है। फिर कहता है इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। ठीक है भैया हम कहाँ पर अभी हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच का जो अंतर है बेटा उसको खत्म करने का काम बेटा क्या है, ये प्लानिंग क्या करता है भाई। तो ठीक है देखो ये प्लानिंग के बेटा मैंने कुछ स्टेप्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं, जब प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे भाई तो इन सभी स्टेप्स की बेटा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अवेयर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंसिडरिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक ये सब जो स्टेप्स हैं बेटा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बेटा मैं इसकी यहाँ पर चर्चा करूंगा यार। फिलहाल जब आपके पास फंक्शन का क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आप बेटा ये सब चीज़ें वहाँ पर लिख सकते हो। इसके बारे में बेटा प्लान के बारे में 4-5 लाइनें अपने बारे में कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो यार। ओके देन नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ये समझ लो बेटा जो चीज़ें आपने अपने दिमाग में सोच ली थी, जो प्लानिंग आप लोगों ने पहले कर ली थी, उसको बेटा कागज से उतारना है अब एक्चुअल में रियलिटी में। तो रियलिटी में जो उतारने का काम है बेटा वो ऑर्गेनाइजिंग इस वाले दूसरे स्टेप में हुआ करता है। बेटा आपने किसी बिजनेस को शुरू करने की सोची थी तो ठीक है भैया उसके लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, इन सब अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है भाई। तो वो सब बेटा आप लोगों ने अवेलेबल करवानी है। किसी बिजनेस को आपने शुरू किया तो शुरू करने के लिए बेटा देखो जब बिजनेस की बात की जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे काम करने होते हैं यार। तो हर एक काम को बेटा आप लोगों ने कई सारी छोटी छोटी यूनिट में बांट देना है भाई। तो बांटने के बाद भी बेटा जो सेम एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डिपार्टमेंट डाल दो, दूसरी एक्टिविटी को दूसरे में डाल दो, फिर अलग जैसी कोई एक्टिविटी तो उनको तीसरे डिपार्टमेंट में डाल दो। डिपार्टमेंट आपने अलग अलग बनाने हैं। डिपार्टमेंट जब बन जाएंगे तो उन डिपार्टमेंट में बेटा कितने हेड होने चाहिए, उसके नीचे कितने लोग लीडर होने चाहिए, वो सब चीज़ें आप लोगों ने सोचनी है। भैया हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लीडर उससे जो सबऑर्डिनेट है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें भी तो आप लोगों को डिसाइड करनी है भाई। तो ये सब क्या है बेटा ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है यार। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग्स देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है बेटा जो बातें बेटा मैंने आपको बताई कि भैया ठीक है हमारे जो फिजिकल, फाइनेंशियल और जो ह्यूमन रिसोर्स की हमें जो आवश्यकता है वो सब अरेंज करवाने का काम बेटा इस वाले स्टेप के अंदर होता है। अच्छा देखो हेनरी फेयोल,
देखो इन्होंने भी मैनेजमेंट की परिभाषा दी थी, तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं बेटा, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज to provide it with everything useful or its functioning, that is raw material, tool, capital and personal। जो भी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए भाई वो अरेंज करवाओ, उसको अवेलेबल करवाओ भाई। चाहे हम रॉ मटेरियल की बात करें, टूल्स की बात करें, कैपिटल की बात करें, हम अपने कर्मचारियों की बात करें भाई, पर्सनल्स की बात की जाए बेटा यहाँ पे। तो ये बेटा हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाला स्टेप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भी स्टेप्स होते हैं भाई, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो भी बिजनेस में टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसमें जितने भी काम है सबको बांटना है छोटी छोटी यूनिट में, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए भाई। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनाओ। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, उनकी ड्यूटीज, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब डिसाइड करनी भाई। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, भैया कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस तक मैसेज पहुंचाएगा, वो सब चीजें बेटा आपको डिसाइड करनी है किसके अंदर, इस वाले स्टेप में यार। तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन हो गया भाई। देन इसके बाद आता है भाई लोग स्टाफिंग। स्टाफिंग बच्चों आप लोगों ने डिपार्टमेंट बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, अलग अलग ब्रांचेस खोल दिए, उनमें अब लोगों को हायर भी तो करना है ना। अब अपनी मर्जी से तो किसी को भी नहीं हायर कर दोगे ना यार कि ले भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू मेरा मामा है, तू मेरा रिश्तेदार है। भाई बंदे जिसको भी हम हायर करें भैया वो कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए, वो उस लायक होना चाहिए कि हाँ वो बिजनेस का नुकसान ना करवाए, फायदा ही करवाए भाई। बात समझ में आ रही बच्चों? भाई जिस किसी स्पेशल टास्क के लिए जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड हैं भैया हमें ऐसी क्वालिटी वाला बंदा ही अपने उसमें हायर करना है यार, जो बंदा एफिशिएंट हो, जो बंदा इफेक्टिव हो यार। तो इस तरह के बंदे को ढूंढना भाई थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये हमारा स्टाफिंग प्रोसीजर के अंदर आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, दुनिया भर के लोगों को बोलते हैं कि आ जाओ भाई हमारी कंपनी के इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। जब अप्लाई कर लिया, जितने लोग आते हैं उनका एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें आधे लोग तो बाहर हो जाते हैं, जो पास हो जाते हैं फिर उनका इंटरव्यू वगैरह ये लोग करते हैं भाई, और उसके बेसिस पे बेटा जो योग्य बंदा होता है, जो मोस्ट एलिजिबल बंदा होता है, उसको भैया कंपनी में हायर कर दिया जाता है। तो बच्चों ये हमारा है तीसरा फंक्शन, ये हमारा है तीसरा फंक्शन स्टाफिंग। इसमें क्या होता है, द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, क्या करना है भाई इसमें, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, appraisal and development of personnel to fill the right person for the right job। right person for the right job की बेटा यहाँ पर बात करी है। अब देखो काम यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, जो बंदा हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है भाई अपने किसी काम के लिए, भैया उसके काम का अप्रेजल भी होना चाहिए कि भैया काम कर कैसा रहा भाई, उसके काम का बेटा हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि भाई इसने काम किया कैसा है। ओके अच्छा, किसी बंदे को ट्रेनिंग की आवश्यकता है भाई, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी क्या बेटा इस स्टाफिंग वाले के अंदर ही आया करेगा बच्चों। ओके तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया मैन पावर की प्लानिंग होती है कि भैया हमें लोग चाहिए कितने, फिर रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर प्लेसमेंट होता है, फिर ओरिएंटेशन होता है, उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलवाए जाते हैं। जब उसको हमने सेलेक्ट कर लिया तो भैया उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है मेरे बच्चों, चेक किया जाता है कि इस बंदे ने काम कैसा किया भैया, जो टारगेट दिया जा रहा है उसको टारगेट को अचीव कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर भैया जरूरत के अनुसार कभी कभी ट्रांसफर भी हो जाता है, प्रमोशन भी होता है, और जो खराब काम करेगा तो डिमोशन भी होता है भाई। ठीक है, तो ये स्टेप्स बेटा स्टाफिंग के अंदर आते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग किसी को निर्देश देना, देख सकते हैं बेटा यहाँ पर आप, चलो हाँ चलो भाई डायरेक्शन देना भाई लोग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मेरे ख्याल से इसको पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे वर्कर, सिर्फ वर्कर की बात नहीं, कोई मैनेजर भी है बेटा, टॉप लेवल का जो बंदा है वो मिडिल लेवल वाले बंदे को गाइड करेगा कि बेटा तू ये गलत कर रहा है, इसको ठीक कर। मिडिल लेवल का बंदा लोअर वाले को गाइड करेगा, लोअर वाले बंदे बेटा हमारे वर्कर्स को गाइड करेंगे। जहां पर भी बेटा आपको लगता है कि वर्कर के अंदर बेटा थोड़ी सी कमी आ रही है, काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है भाई उसको हम सुझाव देंगे। अगर बंदा बहुत ही हताश, उदास, परेशान है भाई, तो थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। ये सब काम भाई क्या है, ये डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर बोला ना हमने कि भैया इंस्ट्रक्शन देने हैं, उसको गाइड करना, काम करे भैया गाइड करो यार, उसको इंस्पायर करो भैया, उसकी काउंसलिंग करो, उसके काम को चेक करो, और अगर काम में अगर कोई दिक्कत है तो उसको बताओ कि बेटा तो ऐसे मत करो, वैसे कर यार काम को, ठीक है, जिससे कि बेटा हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस मैनेजरल प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई हर टाइम
चलता रहेगा हर टाइम। वैसे एक बात बताता हूँ, किसी डिपार्टमेंट की जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जितने भी फंक्शन है ना भाई, ये हर टाइम चलते रहते हैं। प्लानिंग भाई हर टाइम चलती रहेगी यार, ये डायरेक्शन भी भाई क्या हर टाइम चलता ही रहेगा यार। तो दोस्तों डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो भी वर्कर हमने हायर कर रखे हैं बेटा, उनको हमने इंस्ट्रक्ट करना है, उनको हम लोगों ने डायरेक्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है, जिससे कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम लोग अचीव कर पाए भाई। कोई कमियां अगर किसी के काम में आ रही हैं तो ठीक है, हम उसको बताएंगे कि बेटा ये काम ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। कोई प्यार से मान रहा है तो प्यार से समझाएंगे, किसी और भाषा से मानेगा तो भाई किसी और भाषा से समझाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन देंगे बंदे को, ट्रेनिंग देंगे भाई उसको, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग है भाई। देन लास्ट हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है बच्चों? कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, जो हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपने स्टैट्स में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी भाई। वो जो डेविएशन है, उस डेविएशन का मीनिंग क्या है? डेविएशन का मीनिंग है कि आपने क्या सोचा था और आपको क्या मिला। आपकी बात करते हैं, आपने सोचा था 10वीं क्लास में हमारी परसेंटेज 95 आएगी, आपकी परसेंटेज आई 85, 10% का डिफरेंस आ गया भैया। ये डिफरेंस क्या है? डेविएशन है। ऐसी किसी बिजनेस की भी बेटा जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, वहाँ पर हम लोगों ने टारगेट सेट कर रखे होते हैं कि ठीक है भाई, इस साल जो है हम अपने जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी 2 लाख यूनिट की सेल करेंगे, लेकिन सेल हो पाई 1.5 लाख यूनिट की। 50,000 यूनिट का जो है वो कमी रही भाई। वो क्यों रही? हमने कहाँ पर गलती कर दी? क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज खराब थी? क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी थी? क्या हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा था? इस तरह की कई सारी चीज़ों पर बेटा डिस्कशन किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है भाई, और फिर उसके बाद करेक्टिव डिसीजन मेरे दोस्तों लिए जाते हैं। तो जब हम बात किया करते हैं कंट्रोलिंग की, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक्चुअल में सोचा क्या था और हमको मिला क्या है, उनके बीच का गैप कितना है, उस गैप को भाई हम खत्म करना चाहते हैं बच्चों। बिजनेस के अंदर बच्चों हम लोगों ने ना अपने प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे होते हैं कि ठीक है भाई, अगर हम किसी वस्तु को बना रहे हैं तो इसका वजन इतना ग्राम होना चाहिए। हमने अगर सोच रखा है कि ठीक है, हम कोई मार्कर बना रहे हैं या फिर कोई लैपटॉप बना रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन करें। उस क्वालिटी से ख़राब चीज़ अगर बन रही है भाई तो वो डेविएशन आ गया। उस क्वालिटी से बहुत बढ़िया क्वालिटी बन गई तो वो भी क्या, एक डेविएशन आ गया है भाई। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन ना रहे दोस्तों, इस डेविएशन को खत्म करना है भाई। तो ये सब जो काम है भाई वो कंट्रोलिंग के अंदर होता है यार। हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं तो उनको अचीव करने के लिए मेरे दोस्तों ये जो डेविएशन है, ये जो गैप है, ये गैप ना के बराबर हो बेटा। बहुत कम गैप हो तो चलेगा भाई, लेकिन गैप अगर बहुत ज़्यादा है बेटा तो समझ लो चिंता का विषय है भाई। तो बच्चों ये हमारा हो गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं कि भैया हमें इस क्वालिटी का सामान बनाना है, ठीक है। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर जो सामान बनकर आया है उसको देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर कंपैरिजन किया जाता है भाई कि जो क्वालिटी हमको मिली है और जो क्वालिटी हमने सोची थी, जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है, उनके बीच में डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं बच्चों। और इसी प्रकार से पूरी प्रोसीजर हमारी ये चलती रहती है दोस्तों। तो ये हमारे हो गए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और दोस्तों इसके साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है, जो बच्चे बेटा मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे बेटा, वीडियो पे लाइक मार देना और कैसा लगा वीडियो कमेंट कर लेना यार, ठीक है। जो बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं बेटा, ये मेरी आईडी है, फेसबुक आईडी, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना यार। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बच्चों, ओके। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।